आज का जो सवाल है, ये टॉपिक है, वह अग्निशामक यंत्र के बारे में। इसका एक क्लास स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आज जो थ्योरी का क्लास है, ये आग लगने का कारण, आग क्यों लगता है, आग लगने से बचाव की कैसे किया जा सकता है, अगर लग जाए ना भाई उसको बुझाएंगे किस प्रकार से, उसके बारे में अपना लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर से हर हाल में आपको 3 से 4 सवाल फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इसी पे अपना लोग आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसको देख लीजिए। आग लगने के प्रभाव व वर्णन कर, मतलब सीखना है आग कैसे लगता है, क्यों लगता है, कैसे बुझाना। कार्यशाला वर्कशॉप में लगने का कारण आपसे पूछ रहा है, किस किस प्रकार से आग लगता है वर्कशॉप में, है ना, उसके बारे में जानकारी मिलेगा आपको। आग से बचने से संबंधित ज्वलनशील आवश्यक स्थिति का वर्णन, मतलब सीखिएगा इसमें, है ना। आग से कैसे बचा जा सकता है, या फिर एहतियातन क्या क्या करना चाहिए हमको अपने वर्कशॉप में, उससे संबंधित अपना लोग आज चर्चा करने वाला। आग जो है अपने आप नहीं लग जाता है भाई, उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए, टेम्परेचर, और ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। ये तीनों का मिक्स होने के बाद ही, है ना, फिर कहीं भी आग पकड़ लेता है। तो फ्यूल ईंधन के रूप में आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हीट चाहिए ही चाहिए उसको, है ना, और फिर ऑक्सीजन भी चाहिए, उसके बाद ही आप आग कहीं पे लगता है। अपना लोग क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी एक को अगर रोक दिया जाए तो आग बुझ जाता है। इस बात का तो आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आग कहीं लगा है, ऑक्सीजन को वहां आग तक पहुंचने से अगर रोक दीजिएगा तो आग बुझ जाएगा, या नहीं तो हीट टेम्परेचर को, अगर हीट को रोक दीजिएगा आग बुझ जाएगा, फ्यूल ईंधन को रोक दीजिएगा आग बुझ जाएगा। यही रीजन होता है, ये तो सब लोग जानवे करते होंगे मेरे ख्याल से। अब देख लीजिए, ये सवाल जो है 110% आपको बता रहे हैं, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कुछ श्रेणी में बांट दिया गया है आग को, है ना। इसको आप आग का प्रकार कह दीजिए, या फिर पहचानने के लिए, समझने के लिए जान जाइए। क्लास ए में जो है ना, क्लास ए में जो रखा गया है, क्लास ए में लकड़ी से लगी आग, कागज से लगी आग, कपड़ा या ठोस पदार्थ से लगी आग को क्लास ए में रखा गया है। इससे लगी आग को क्लास ए में रखा गया है। क्लास लकड़ी, कागज, कपड़ा से लगी आग को बुझाने के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर अलग प्रकार का यूज किया जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। क्लास बी में जो है तेल से संबंधित आग, ग्रीस हो गया, गैसोलीन हो गया, तेल हो गया, द्रवीय पदार्थ से लगी आग को क्लास बी में रखा गया है। तीसरा क्या है, क्लास सी में है गैस से लगी आग, द्रवीय गैस से लगी आग को क्लास सी में रखा गया है। क्लास डी में जो है धातु, है ना, रगड़न या किसी धातु को आपस में रगड़ने पर हीट टेम्परेचर होता है, उससे भी तो आग लग जाता है। या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उपकरण से अगर आग लगता है, उसको क्लास डी में रखा गया है। ये आपसे पूछ देगा एग्जाम में। क्लास ए में कौन, किससे लगी आग को रखा गया है, या लकड़ी से लगी आग, कागज, ये ऑप्शन में डाल देगा, है ना। 2 4 गो, 3 गो इसका डाल देगा, 1 गो इसका डाल देगा, तो आप समझ जाइएगा, है ना। ये चारों जो टाइप है आग के, जो प्रकार है, इसको आपको तो हर हाल में याद रखना है, इससे आपका सवाल आना तय है। बाकी देखिए, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज करें, पेपर, कपड़ा, ठोस पदार्थ, ये जो है ना, देख रहे हैं ना आप, ईंधन के रूप में इसका यूज हो जाए, है ना, तब आप जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है, आग बुझाने वाला यंत्र है एक्सटिंग्विशर, कौन सा आप यूज करिएगा। बाकी फिगर के साथ हम बताए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा बाय फिगर। बाकी इसमें भी तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देख लीजिए, प्रति प्रभावी जैसे, अब
लकड़ी से आग लग जाए, कपड़ा से लग जाए, पेपर से लग जाए, तो आप क्या करिएगा, जैसे ठंडा पानी इस पे छिड़काव करिएगा, है ना, या पानी का फुहारा द्वारा आग के निचले हिस्से में, है ना, धीरे धीरे, जैसे यहाँ आग लगा हुआ है तो निचला या हिस्सा में ये जो है पानी का फुहारा, या फिर पानी का फुहारा मारिएगा, धीरे धीरे ऊपर में डालना है आपको, है ना। अगर लकड़ी से लगे, पेपर से लगे, कपड़ा से लगे, या किसी भी इस ठोस पदार्थ से लग जाए, क्लास ए में जो रखा गया है जितना भी वस्तु को ईंधन के रूप में लकड़ी, पेपर, कपड़ा etc से अगर लगे आग, तो आप उसको पानी से आसानी से बुझा सकते हैं। आगे देख लेते हैं फिर। अब क्लास बी में जो है ज्वलनशील द्रव तथा ग्लिसरीन ठोस पदार्थ से लगी आग को, है ना, क्लास बी में रखा गया, अभी हम पहले भी बता दिए थे। इसको बंद करने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हवा को वहां बंद कर देना है आपको। ऑक्सीजन जो वहां ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, जैसे अभी बताए थे, ऑक्सीजन, है ना, ईंधन, और एक और क्या था, हीट, है ना। ये तीनों में से किसी एक का संपर्क को अगर दूर कर दीजिएगा आग से, आग तो बुझ ही जाएगा। अगर क्लास बी श्रेणी में है, से आग लगा हुआ है, तो वहां हवा के प्रभाव को, आग को बंद कर दे, आग तक जाने से बंद कर दीजिएगा हवा के प्रभाव को, ऑटोमेटिक बात है वो बुझ जाएगा। जलते हुए द्रव की पूरी तरह को ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। जहां अगर जल रहा है, आग लगा हुआ है, जल रहा है ना, आग लगा हुआ, तो इसको पूरे रूप से प्रॉपर ढंग से ढक दीजिए, तो ऑक्सीजन का प्रवाह आग तक तो बंद हो जाएगा, तो उस माध्यम से भी ये जो आपका क्लास बी से लगी आग को बुझा सकते हैं। पानी का उपयोग जलते हुए द्रव पर कभी नहीं करिएगा क्लास बी वाले में। वहां पे क्या करिएगा, फोम एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर, या फिर CO2 का उपयोग इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं अपना लोग। ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर हो जिसमें फोम हो, सूखा पाउडर हो, CO2 भरा हो, है ना, इस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग क्लास बी का फायर को बुझाने के लिए अपना लोग करते हैं। अब देख लीजिए क्लास सी, गैस तथा द्रवित गैस। गैस तथा द्रवित गैस से अगर आग लग गया हो आप वर्कशॉप में आपका, या कहीं भी घर में, कहीं भी जहां आप काम कर रहे हैं ना, तो वहां आप क्या करिएगा, आप द्रवित गैसों को बुझाने के लिए बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता है। द्रवित गैस से अगर लग गया है आग, इसको जो है बुझाने के लिए आप बहुत ही सावधानी बरतिएगा। विस्फोट का तथा एकाएक आग फैलने का खतरा रहता है। अब गैस वगैरह से लग जाएगा कहीं भी आग, तो नहीं, विस्फोट होने का भी तो खतरा, गैस सिलेंडर नहीं फट जाता है कभी कभी। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में सिलेंडर से आग बुझाने वाली साधन में आग लग जाए तो ऑक्सीजन के प्रदय को बंद कर दीजिए। इस प्रकार से अगर गैस सिलेंडर वगैरह से आग लग जाए, तो इसमें जो है किसी चीज से ढक देना है, कपड़ा से, चादर से, कंबल से, जैसे जो भी आपके पास संसाधन हो, ऑक्सीजन जाने से यहाँ आपको रोक देना है, तब भी आप बुझा सकते हैं सतर्कता के साथ, है ना। सुरक्षित विधि है कि अलार्म बजाएं। अगर इस प्रकार से आग लगे तो सबसे पहले तो आप अलार्म बजा दीजिए आग बुझाने से पहले, है ना, ताकि प्रशिक्षित लोग एकदम दौड़ करके आ जाए, हाँ, और प्रशिक्षित लोग आकर के इसको बुझाने का प्रयास करें। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर का अगर आप प्रयोग करिएगा, सूखे चूर्ण वाले सामान, सूखे चूर्ण जिस फायर एक्सटिंग्विशर में होगा तो उसका यूज करिएगा आप, है ना। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए विशेष चूर्ण का विकास हो चुका है जो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का चूर्ण का आविष्कार हो चुका है जो फायर एक्सटिंग्विशर के साथ में इस प्रकार का आग को बुझाने के लिए हम यूज करेंगे। अगर नहीं रहे तो इसको क्या करिएगा, ऑक्सीजन यहाँ तक जाने से आपको रोक देना है हर हाल में, ताकि ये आग बुझ जाएगा। अगला देख लीजिए क्लास डी, है ना। अब देख लीजिए इस प्रकार के क्लास डी वाले श्रेणी में अगर आग लग जाता है, तो फिर इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए आप कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करिएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, मूल श्रेणी में कि आग बुझाने वाले कारक आयोग
या खतरनाक तब होता है जब मेटल फायर के साथ संपर्क में रहता है। अगर कहीं मेटल में अगर आग लग गया है तो इस मेटल को ही हटा दीजिए। जैसे दो मेटल आपस में यहाँ पे आग लगा है, किसी भी कारण रगड़ने से हो चाहे किसी भी कारण, बस अगर आग लग गया तो ये दोनों मेटल में से एक मेटल को हटा दीजिए तो आग बुझने का संभावना बढ़ जाता है ना। और उसी प्रकार से देखिए विद्युत उपकरणों में आग, हेलन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर या वाष्पिक लिक्विड, सीटीसी अग्निशामक, है ना, इलेक्ट्रिकल उपकरण को आग बुझाने में सहायक है। ये जो है सीटीसी वाला जो है आप देख रहे हैं अग्निशामक यंत्र, ये इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगा है तो उसको बुझाने में इस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक बात ध्यान में रखना है, फोम या तरल पदार्थ, है ना, अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रिकल उपकरण में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब जो तरल पदार्थ है ना, या फोम वगैरह है, उस प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, उस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बिजली से लगी आग में को बुझाने के लिए आप कदापि मत करिएगा। नहीं तो पानी डाल दीजिएगा, बिजली से अगर आग है तो फिर तो खेल खत्म है। फिर ये सब चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए ये अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। एक वाटर वाला है ना, एक फोम है, फायर ब्लैंकेट है, पाउडर है, CO2 है, CTC है। ये अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें कलर कोड भी होता है पहचानने के लिए। मतलब वाटर वाले को हम कैसे पहचानेंगे, सबका तो आकार सेम रहता है, इसका डिजाइन भी देख रहे हैं अलग अलग है सभी का सबसे। और लेकिन कलर कोड भी कभी कभी पूछ देता है कि फोम वाले का कलर कोड, फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड कौन सा होता है। ये बहुत अच्छे तरीका से बाय फिगर हम बताए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के अगर देख लेते हैं तो हमको लगता है समझ में आसानी से और आ जाएगा। बाकी इसमें हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का। इसका फिगर वगैरह को देख करके भी आप पहचान सकते हैं ये किस आपका फायर एक्सटिंग्विशर है ना, डिजाइन वगैरह। और सब पे लिखा भी रहता है नाम, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कभी कभी कलर कोड भी पूछ लेता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देख लीजिए, आग बुझाने वाली पानी भरे वाटर फायर फायर एक्सटिंग्विशर। अब देख लीजिए इसका ऑपरेशन दो विधि से है ना। ये दो विधि से क्या है, ये पानी वाला है, गैस कार्डिंग टाइप है ये, है ना। दूसरा क्या है, स्टोर्ड प्रेशर टाइप, है ना, ये स्टोर्ड प्रेशर टाइप है। संपर्क को संरक्षण करके तथा आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर दोनों ऑपरेशन की विधि को डिस्चार्ज की आवश्यकता रोका जा सकता है। मतलब पानी बहुत अधिक नहीं देना है, अब दमकल लोग बुला लेते हैं ना, है ना, तो बुझाने के लिए आग, इस टाइप से अगर आग लग गया है, पानी वाला का जरूरत है, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा टैंक रहता है, बहुत अधिक पानी का उपयोग होता है। लेकिन इस टाइप का अगर फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके बहुत अधिक मात्रा में अगर पानी का खपत है तो उसको आप रोक सकते हैं। दूसरा क्या है देख लीजिए, इस फिगर से भी ये सबसे अधिक है यूज में आने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ये, इस टाइप का फिगर रहता है। इसको भी आप आसानी से पहचान सकते हैं फिगर देख करके। अगला देख लेते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर है एक, है ना। फोम एक्सटिंग्विशर का क्या कुछ बात है अलग से, ये संग्रहित दबाव या गैस कार्टेज प्रकार के हो सकते हैं। ये दो प्रकार के हैं। आग बुझाने वाले यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके वे पूर्व संदेश उस पर दिए गए ऑपरेटिंग, मतलब उसको किस प्रकार से ऑपरेट करना है उसके बारे में वो दिया हुआ है। रनिंग लिक्विड फायर है या ज्वलनशील रहित द्रव है, वो उस पर लिखा रहता है, उसको आप पहचान सकते हैं। देख लीजिए जैसे ये फोम वाला है, यहाँ पे उसका कलर कोड रहता है, इस टाइप का फिगर है, पहचानने के लिए आपको बताया गया है। और देखिए ड्राई पाउडर का है ना, ड्राई पाउडर का इसका भी कलर कोड है। इस ये सूखा पाउडर रहता है इसके अंदर में, है ना। ये गैस कार्टेज या स्टोर प्रेशर, दो प्रकार के ये भी है, गैस कार्टेड और स्टोर्ड प्रेशर प्रकार के होते हैं ये, है ना। इसको फिगर देख करके आप पहचान सकते हैं। क्लास, ये जो है क्लास की आग को निपटाने के लिए पाउडर का उपयोग किया जाता है। ये भी देख लीजिए, ये भी अभी तो तुरंत बताएं CO2 का है ये। आगे देख लेते हैं, COT का प्रयोग, ये क्लास B के द्वारा अगर लगाया हुआ आग है उसको रोकने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है CO2 वाला,
खुली हवा को प्रभावित नहीं होते हैं। उपयोग करने से पूर्व सदैव कंटेनर पर दिए गए चालन चालन के अनुद अनुदेश की जांच करना, मतलब कि चलाने से पहले उसका ट्रिगर वगैरह जो है ना, लीवर वगैरह चेक कर लीजिए, प्लंजर वगैरह चेक कर लीजिए। कहने का मतलब ये है। और क्लास बी का से लगी आग को बुझाने के लिए अपना लोग CO2 का प्रयोग करते हैं। अब एक है ये हेलोन एक्सटिंग्विशर, है ना, जिसको अपना लोग CTC भी बोलते हैं। हाँ, CTC ही बोलते हैं। इसमें क्या क्या रहता है हेलोन वाले फायर एक्सटिंग्विशर में? इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है तथा ब्रो ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन BCF शायद इसको बोला जाता है, भरा इसमें जो है पाउडर के रूप में BCF भरा जाता है। ये भी प्रेशर टाइप का है ना, देखे ना, गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर, ये प्रेशर देता है ना, प्रेशर टाइप का दबाइएगा ना तो फिर इससे गैस निकलेगा। यार एकदम आसान बात सब है, कोई खास बात नहीं है। अब एक बात और ध्यान में रखने योग्य क्या है, आग की घटना अगर आपके साथ हो जाए, आपके वर्कशॉप में आग लग जाए, तो सबसे पहले करिएगा अलार्म बजा दीजिएगा। सभी मशीन का जो पावर सप्लाई है उसको बंद कर दीजिएगा, छोड़ के भाग मत जाइएगा। खिड़की दरवाजा बंद करने पर उसके चटखनी या ताला न लगाएं। खिड़की दरवाजा लगा दिए तो ताला मत मार दीजिएगा, ताकि घुसने लायक छोड़िएगा ना, तब भी ना लोग बुझाएगा आग। इससे बाहर ऑक्सीजन आने पर रोक लगी, मतलब कि बाहर का ऑक्सीजन, खिड़की दरवाजा इसलिए लगा दिए कि बाहर का ऑक्सीजन वहां तक नहीं जाए। तो ऑक्सीजन का जाना अगर बंद हो जाएगा आग के पास, तो संभव ये समझ जाइए कि वो आग बुझ ही जाता है। आग को बुझाने की कोशिश करें, यदि आप सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं तब भी करिएगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप बुझाने गए, आप आग के घेरा में नहीं आ जाइएगा। जो व्यक्ति बुझाने में शामिल न हो वो आपातकालीन द्वारा धीरे से बाहर निकलना है। अगर आपको बुझाने का आग मन नहीं है, आपको देखने का मन है, आग को लगे हुए आग को फोटो खिंचाने का मन होगा, तो आप चुपचाप बाहर आ जाइएगा तथा एकत्रित होने वाले निश्चित स्थान पर पहुंचिए। कहीं जा करके साइड में खड़ा हो जाइएगा जहाँ कि 100-200 आदमी खड़ा हो सके। ऐसा न करने का मतलब यह है कि व्यक्ति छूट जाएगा। एक साथ अगर कहीं आग लगा है एक बिल्डिंग में, वहाँ 25 आदमी अपना लोग काम कर रहे हैं, अब एक जगह सब लोग खड़ा रहिएगा, इससे ये पता चल जाएगा भैया कि हम में से कोई आदमी कम है, उसको खोजने में लोग लग जाएगा, निकालने का प्रयास करेगा। नहीं तो एक आदमी यहाँ वहाँ खोजने के चक्कर में पता चला 1-2 आदमी अंदर ही में रह गया। तो ऐसा नहीं करिएगा। यही सब बात था, फालतू बात था, आसाने हैं सब। ध्यान में रखना है आपको, क्लास ए से लगी आग तो किस किस कारण लगता है आग। क्लास ए की श्रेणी में कौन कौन सा ईंधन को रखा गया है? लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस पदार्थ को क्लास ए का श्रेणी में रखा गया है। क्लास बी में जो रखा गया है तेल से संबंधित ग्रीस वगैरह, गैसोलीन तेल या द्रव्य पदार्थ से लगी आग को बुझा, मतलब आग को क्लास बी में रखा गया है। क्लास सी में गैस और द्रव्य गैस, और क्लास डी में धातु और विद्युत को रखा गया है। ध्यान में, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारा गपे था, बाकी आपको सवाल इससे आता है, और इसको देख लीजिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर को भी देख लीजिएगा, टाइप को भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल फिर।